दोस्तों, बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। मैं आपको बताऊंगी कि डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है मैथमेटिक में डिफरेंशिएशन। जैसे कि आपको बता दूँ कि क्लास 11th-12th में तो आता ही है, बट अगर आप ग्रेजुएशन करेंगे मैथ से तो ग्रेजुएशन में बहुत ही शानदार डिफरेंशिएशन आता है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव आगे भी करेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आपको डिफरेंशिएशन पूछा जाता है। तो डिफरेंशिएशन हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। और जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि बेसिक डिफरेंशिएशन वैसे फिजिक्स में बेसिक ही आता है, इतना हार्ड नहीं आता, बट फिजिक्स में भी हमारा डिफरेंशिएशन पूछा जाता है। केमिस्ट्री में भी आगे ग्रेजुएशन में हमारा बेसिक डिफरेंशिएशन आ जाता है, कैसे करते हैं। तो डिफरेंशिएशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आपको आना चाहिए डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। अगर आप करना चाहते हैं मैथ से आगे, तो आपको अगर नहीं आता है कि डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, या आपने स्कूल में पढ़ा है बट आपको समझ नहीं आता, मैं आपको इसी में बताने वाली हूँ कि डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूँ कि कैसे हम निकालते हैं। चूँकि dy/dx इसे हम डिनोट करते हैं। आप देखते हैं जब भी हम निकालते हैं तो जैसे अगर कोई फंक्शन दिया है तो dy/dx इसे हम डेरिवेटिव कहते हैं। इसमें मैं आपको बता दूँ y क्या है, x क्या है। तो मैं आपको बता दूँ y/x एक वेरिएबल है, दोनों अलग अलग वेरिएबल है। y/x वेरिएबल है। मैं आपको इसमें बताऊँगी क्या वेरिएबल है, कैसे रिलेटिव होते हैं, क्या होता है। तो इसलिए मैं आपको बता दूँ y बराबर f(x). आई मीन f एक फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन है f(x)। हमारा फंक्शन है जो कि दिया हुआ होता है। y बराबर कोई भी फंक्शन दिया होता है उसका हमें डिफरेंशिएशन करना होता है। तो ये मैं आपको बता दूँ x क्या है। x हमारा वेरिएबल है। कैसा वेरिएबल है? हमारे 2 टाइप्स के वेरिएबल होते हैं। मैं आपको बता दूँ हमारे 2 टाइप्स के वेरिएबल होते हैं। तो ये x कैसा? इंडिपेंडेंट। ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कैसा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट। y आपको बता दूँ x कैसे इंडिपेंडेंट है। चलिए मैं आपको एग्जांपल लेके पहले बताती हूँ, फिर आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो मैं आपको बता दूँ जैसे कि मैं यहाँ y बराबर x² लिया। मैं x की कुछ भी वैल्यू लूँ, ध्यान से सुनिए आप लोग, x की मैं कुछ भी वैल्यू लूँ, जैसे कि मैं x की 1 वैल्यू ली, x बराबर 1। तो जो भी हम x की वैल्यू लेंगे, अगर हमारा x चेंज होगा तो हमारा y भी चेंज होगा। आप सुन, अगर हमारा x चेंज करूँगी मैं, तो मेरा y भी चेंज होगा या नहीं होगा। अगर मैं x बराबर 1 लूँगी तो y बराबर 1 आएगा। मैं x बराबर 2 लूँगी तो y बराबर 4 आएगा। आप देख रहे होंगे इसमें क्या रिलेटेबल है, इसका क्या रिलेशन है। आप देख रहे होंगे कि x की कोई भी वैल्यू ले, XYZ 1 2 3, हमारा y भी चेंज होता जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि इसका क्या संबंध है हमारा। तो y हमारा x पर डिपेंड है। क्या है? y हमारा x पर डिपेंड है, बट x डिपेंड नहीं है। हम x की अपने मन से वैल्यू ले रहे हैं। अगर आप बोल दीजिए कि मैम आप x बराबर 4 ले लीजिए, मैं 4 ले लूँगी, क्योंकि x हमारा डिपेंड नहीं है। हम x कुछ भी ले सकते हैं। आप x कुछ भी ले सकते हो, आपका x डिपेंड नहीं, तो इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट। वो खुद का राजा है। x हमारा राजा है, खुद का राजा है। ये हमारा इंडिपेंडेंट है। कैसा है? इंडिपेंडेंट। ये खुद अपने मन से ले रहा है। हम कुछ भी आप ले सकते हैं। XYZ 2 4 5 6 7 8 9, आप कुछ भी ले लीजिए। बट y कुछ भी नहीं ले सकते, बिकॉज y x पर डिपेंड है। जो हम x की वैल्यू लेंगे वही y आएगी। जैसे x बराबर 4 लिया तो हमारा y बराबर 16 आएगा। हमारा y क्या है? x पर डिपेंड है। ये क्या है? डिपेंड है। किस पर है? x पर। तुम्हारा y कैसे हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यही मैं आपको बता रही हूँ। f हमारा फंक्शन जो दिया हुआ होता है, तो जैसे आप देखेंगे कि कोई हमारा फंक्शन दिया है y बराबर कुछ भी फंक्शन दिया है तो उसका हमें डिफरेंशिएशन करना होता है। तो f हमारा फंक्शन होता है, x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये y हमारा डिपेंडेंट होता है। कैसा होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। y हमारा ये मैं हटा रही हूँ, मैंने आपको समझाने के लिए बताया था।
आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो मैं हटा रही हूँ। तो ये हमारा वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमारे 2 टाइप्स के वेरिएबल होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल। जो कि हमारा वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे होते हैं। तो अब मैं आपको बताऊँ डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। और ये हमारा एफ फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूँ, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिपेंड हमारा एक्स पर होता है, जो कि हमारा फंक्शन एफ कोई भी फंक्शन एक्स में दिया हुआ होगा उसका हमें डिफरेंशिएशन करना होगा। जैसे मैं आपको यहाँ फंक्शन बता दूँ, फंक्शन क्या क्या होंगे। एक कांस्टेंट फंक्शन होगा, सेकंड हमारा पॉलिनोमियल, थर्ड हमारा ट्रिग्नोमेट्री जैसे कि साइन, कॉस, टैन, सेक। ये आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री कांस्टेंट, पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्री। फोर्थ हमारा लॉग, 5 नंबर 5 हमारा होगा यहाँ पे एक्सपोनेंशियल e की पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल e की पावर एक्स। तो हमारे फंक्शन दिए हुए हैं, तो हमें ये फंक्शन दिए हुए होंगे, तो इसके हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं तो हम फाइंड करेंगे। चलिए मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। कांस्टेंट का कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, पॉलिनोमियल कैसे करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का कैसे करते हैं, लॉग का कैसे करते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया तो कैसे करते हैं। हमारे फंक्शन है, क्या है ये हमारा फंक्शन, ये फंक्शन है। इस प्रकार के फंक्शन आते हैं जिसके आपको डिफरेंशिएशन करना होता है। चलिए मैं आपको डिफरेंशिएशन करना सिखाती हूँ। मैंने आपको बता दिया है कि डिफरेंशिएशन वाई क्या होता है, एक्स क्या होता है, कैसे करते हैं। वाई 2 वेरिएबल होते हैं, वाई डिपेंडेंट, एक्स इंडिपेंडेंट। एफ फंक्शन हुआ दिया हुआ होता है एक, कि हमें कैसे किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे रिलेटेबल होता है। चलिए हम चलते हैं कैसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ फर्स्ट कांस्टेंट, किसका ले रही हूँ, कांस्टेंट। तो y बराबर कोई भी वैल्यू कांस्टेंट दी हुई है, आई मीन कांस्टेंट y बराबर आपकी कोई भी कांस्टेंट दी है। कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी दी हुई है। कांस्टेंट तो कुछ भी दिया हुआ, हमें कोई मतलब नहीं है कांस्टेंट क्या है, कुछ भी दे सकता है वो। y बराबर 3 दे सकता है, 4 दे सकता है, 500 200 500 600 0.5 2.5 कुछ भी दे दो, बट फंक्शन नहीं दिया हुआ, आई मीन एक्स में नहीं दिया हुआ होगा। जैसे मैंने आपको होता है फंक्शन एक्स में दिया हुआ होता है, बट कांस्टेंट हमारा एक्स में नहीं होगा। तो कांस्टेंट कुछ भी होगा आपका, तो कांस्टेंट कुछ भी होगा तो आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, आपसे बोलेंगे इसका डिफरेंशिएशन निकालिए, तो हमारा ज़ीरो आएगा। क्या आएगा, ज़ीरो। ऑलवेज आपको रिमेंबर रखना है कि अगर हम आप कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन बोला है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कीजिए, कुछ भी होगा आपका ऑलवेज ज़ीरो आएगा, याद रख लीजिए आप। हमेशा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ज़ीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ज़ीरो होता है ऑलवेज। ओके, जैसे कि मैं आपको बता दूँ डी वाई अपॉन डी एक्स 1 का 0, डी वाई अपॉन वाई हमारा दिया है 2 0, डी वाई अपॉन डी एक्स 50 0, आई मीन वाई बराबर 50, वाई बराबर 1 या 2 कर लीजिए, वाई बराबर 50। ये हमारा कांस्टेंट, अब कोई हमारा फंक्शन ही दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया, कांस्टेंट का डेरिवेशन हमेशा ज़ीरो होता है, ऑलवेज ज़ीरो होता है। ओके, चलिए हम चलते हैं सेकेंड में। आप पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं आपको बता, जैसे मैं आपको बताती हूँ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। तो y बराबर एग्जाम्पल, y बराबर x की पावर n, ये x है, x की पावर से इसलिए तुम्हें x की पावर n। तो हम ये पॉलिनोमियल है, तो हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं पॉलिनोमियल का किसी का, तो मैं आपको बता दूँ इसका डिफरेंशिएशन करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। जैसे कि आपको बताया डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स डिफरेंशिएशन इक्वल टू एन। एन हमारी वैल्यू कुछ भी दी होती है, एन बराबर 1 2 3 4 5 1/2 2/3 3/4 5/6, या एन बराबर -1 -2 -3 -4 -5
कुछ भी दे सकते हैं आपको। एन की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है आपको कि एन की वैल्यू आपकी -1 है, -2 है कि मैम आपने तो -1 बताया था, -2 कि 1 ही बताया था। आपकी 1 2 3 4 कुछ भी दे सकते हैं, -1 -2 -5 -6 -8 कुछ भी दे सकते हैं, 1/2 2/3 3/4 5/6 8/6 कुछ भी हो सकती है। वैसे कोई मतलब नहीं, बस आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ये याद होना चाहिए कि हम कैसे करते हैं, जो आपको बताती हूँ कैसे करते हैं। x की पावर n, तो ये हमारा जो पावर में है वो n नीचे आ जाएगा, n जो भी पावर होगी वो हमारी नीचे आ जाएगी, फिर x, फिर जो भी पावर है उससे -1, जो भी पावर दी हुई होगी आपकी उससे -1 कर देंगे। जैसे अगर 1/2 दी गई है तो 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 -1, आई मीन उससे हम एक को घटा देंगे। जो भी आपकी पावर की वैल्यू होगी 1 2 3 तो हम उसे एक से घटा देंगे। तो ये हमारे फॉर्मूला होता है पॉलिनॉमियल का। ओके, अभी आप पूछेंगी कि कैसे निकाला, कैसे, तो मैं इसमें आपको प्रूफ करके नहीं बताऊंगी, मैं आपको इसमें बेसिक कंसेप्ट बता रही हूँ कि हम डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। तो मैं आपको ऑल बेसिक कंसेप्ट बता रही हूँ, बट आपने तो स्कूल में पढ़ा ही होगा, बताया क्या होगा कि इसका प्रूफ कैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं। मैं आपको प्रूफ में नहीं ले जाऊँगी, आपको स्कूल में टीचर्स ने बताया होगा, बुक्स में भी दिया रहता है एग्जाम्पल कैसे प्रूफ करते हैं। तो आप को मैं प्रूफ आपने पढ़ लिया होगा, बट आपको मैं यहाँ डिफरेंशिएशन बेसिक कंसेप्ट बता रही हूँ कि हम कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, तो आपको कैसे डिफरेंशिएशन निकालते हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपको प्रूफ में नहीं ले जाऊँगी, तो आपको डायरेक्ट मैं डिफरेंशिएशन बता रही हूँ। ओके, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताती हूँ कि कैसे हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको ये फार्मूला बता दिया, आप एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए, तो आप ये नोट करते जाइए, और जो कि मैं आपको फार्मूला बता रही हूँ कैसे निकालते हैं, एग्जाम्पल है, तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको और ईजी समझ में आएगा। तो आप नोट करते रहिए, और पहले आप समझिए फिर नोट करना दोबारा वीडियो पर। तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ कि मैंने कैसे किया। ये हमारा फॉर्मूला होता है, तो y बराबर, जैसे मैंने एक्स स्क्वायर लिया, ठीक है, एग्जाम्पल 1 मैंने एक्स स्क्वायर लिया, तो कैसे करेंगे, dy/dx बराबर एक्स स्क्वायर। मैंने आपको क्या बताया, जो भी वैल्यू पावर में दी गई होगी उसे हम नीचे ले आते हैं, n इंटू एक्स की पावर n-1, आई मीन हम जो भी हमारी स्क्वायर कुछ भी दी गई होगी उसे हम एक घटा देते हैं। तो हम टू को हम इंटू में ले आएंगे, 2 इंटू एक्स की पावर क्या है 2 को क्या करेंगे हम एक से ऑलवेज आपको एक घटाना है, 2 - 1, 2 में से 1 गया x1, तो हम यहाँ 1 नहीं लिखेंगे, 2x ओनली लिख देंगे, तो आपका 2x। ओके, चलिए आपको ये समझ नहीं आया, मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल लेके बताती हूँ कैसे आएगा। जैसे y बराबर x की पावर 6, ओके, अब आप x की पावर 6 ये कैसे आया, dy/dx 6 पावर है, इसे इंटू में लिखेंगे, जैसे मैं आपको बताया n इंटू में 6 इंटू एक्स की पावर, कुछ भी नहीं करना, ऑलवेज आपको पॉलिनॉमियल में रिमेंबर बस एक ही चीज़ रखनी है, जो कि हमारी जो भी पावर दी गई होगी वो आपको इंटू में रखनी है। सेम जो भी पावर गई 1/2 -1 -3 कुछ भी दी गई हो आपको ऑलवेज इंटू में रखनी है, फिर एक्स, फिर बस ऑलवेज आपको -1 कर देना है। ओके, कुछ भी नहीं करना, 6 है तो 6 -1 कर दीजिए, 6। अब आपको ये तो आता ही गया होगा, आपने 1 क्लास में सिखा दिया जाता है, इन्हीं चीज़ों में सिखा दिया जाता है आपको क्लासों में 1 kg में कि कैसे घटाते हैं, तो आपको ये तो आते ही होगा, मैं ये नहीं बताऊंगी, तो क्या ही बताऊँ। तो 6 - 1 5। ओके, चलिए आपको ये बता दिया, आपको मैं -1 कैसे लेते मैं आपके यहाँ बताती हूँ एक एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल 3। ओके, तो y बराबर x की पावर -3, तो हम कैसे करेंगे, आप dy/dx, तो -3 मैंने आपको क्या बताया, कुछ भी नहीं करना, आपको जो भी पावर दी गई होगी आपको इंटू में लिख लेना है, -3 इंटू, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं या इंटू, इतने आप पहुंच गए हैं बोर्ड एग्ज़ाम में तो आपको पता है कि आप कुछ भी कीजिए, -3 या इंटू कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो -3 इंटू एक्स की पावर -3 ओनली -1, क्या करना है, ओनली -1, -3 भी है तो ओनली -1 कर दीजिए,
कुछ भी हो सिर्फ आपको इंटू में रखना है, फिर इंटू एक्स की पावर ओनली जो भी पावर है उसे -1 कर दीजिए, बस सॉल्व कर दीजिए। dy/dx -3 एक्स की पावर -3 -1 -4 आंसर आ गया। चलिए आपको एक 1/2 वाली बता देती हूँ कैसे निकालते हैं रेशनल। तो रेशनल बता दो कि y बराबर s की पावर 1/2। अब ये कैसे करेंगे, तो डी कुछ भी नहीं करना आपको, सिंपली ऑलवेज रिमेंबर रखना है s की पावर 1/2, 1/2 इंटू में रखना है आपको। क्या करना है, इंटू में रखना है, इंटू में रखना है, इंटू 1/2 कुछ भी नहीं, जो भी पावर है आपको नीचे लिख लेनी है। फिर x इंटू एक्स, ये इंटू है आप कुछ भी मत कीजिए, x ये साइड ही में है, ओके ये मत समझ लेना कि मैंने ऊपर लिख दिया। 1/2 इंटू एक्स, कुछ भी नहीं करना, 1/2 -1, 1/2 -1 dy/dx बराबर 1/2। 1/2 -1 करेंगे तो -1/2 क्या आ जाएगा, -1/2। सिंपली आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया। कुछ भी मैंने किया, आपने भी देखा मैंने कुछ भी किया, मैंने आपको स्टार्टिंग से लेके वाले बेसिक फॉर्मूला इसका बताया, फिर मैंने आपको 2 1 2 वाले बताए, पॉजिटिव फिर नेगेटिव में बताया, फिर रेशनल में बताया। मैंने कुछ भी किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट किया। आप देख रहे होंगे इसमें सारे जो भी पावर होती है पावर को इंटू में लिखते हैं, फिर पावर इंटू एक्स की पावर ओनली -1 कर देते हैं। सेम इसमें भी किया, सेम इसमें भी किया, -3 पावर को हम नीचे ले आते हैं, -3 इंटू एक्स की पावर जो भी पावर होती है उसे -1 कर देते हैं। सेम रेशनल में भी किया, 1/2 दी हुई है तो 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 -1 कर दिया, 1/2 एक्स की पावर -1/2। कभी कभी आंसर में ऐसे भी लिख देते हैं, ये तो आपको आते हैं 1/2 एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2 समझना, ये नीचे ले जाएंगे हम तो √x हो जाएगा। तो 1/2 √x आंसर दिया होगा तो घबराना मत आप कि आप घबरा जाए कि मैम ने तो 1/2 एक्स -1/2 बताया था, आंसर में तो 1/2 √x आ रहा है। तो सेम ही मतलब है, जैसे कि x की पावर 1/2 बराबर √x होता है ना, आप लोग जानते हैं x की पावर 1/2 बराबर √x, तो x की पावर -1/2 इससे आप नीचे ले जाइए, नीचे ले जाएंगे तो x की पावर +1/2 हो जाएगा, +1/2, फिर 1/2 को क्या कर देंगे √x, 1/2 √x, सिंपल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा मेथड कि मैंने कैसे डिफरेंशिएशन किया, कैसे निकाला इसको, तो आपको काफ़ी अच्छे से पॉलिनॉमियल और कांस्टेंट के समझ में आया होगा। और अब मेरे चैनल से ऐसे जुड़ी रहिए, अगर मैं आपको आगे और वीडियो बनाऊंगी तो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, बट आपको ये बेसिक समझ में आ गई होगी कि पॉलिनॉमियल और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, कैसे डिफरेंशिएशन निकालते हैं। मैं आपको नेक्स्ट पार्ट 2 बनाऊंगी इसी का वीडियो, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, लॉग का कैसे करेंगे, एक्सपोनेंशियल का कैसे करेंगे। तो अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, जिससे आपको मैं पार्ट 2 डिफरेंशिएशन का ही डालूँ तो आपको अपडेट मिल जाए टाइम टू टाइम से, जिससे आप उससे समझ सकें। तो अगर आपको ये मेरा मेथड प्रोसेस समझ में आया है तो प्लीज़ आप लाइक कर लीजिए और ऐसे मेरे चैनल अदिति में शर्मी में जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।